हाँ, तो नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। आप सभी का दिशा ऑनलाइन क्लासेस पर स्वागत है। हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th बिहार बोर्ड के लिए जो हिंदी हमारा बुक है। दूसरा बुक जिसका नाम है प्यारे बच्चों वर्णिका। और वर्णिका में हमारे कुल 5 चैप्टर हैं। सबसे पहला दही वाली मगम्मा, दूसरा ढहते विश्वास, तीसरा माँ, चौथा नगर और पांचवा धरती कब तक घूमेगी। तो प्यारे बच्चों ये हमारा पांचवा चैप्टर है, धरती कब तक घूमेगी। अगर आपने इसके पहले के चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज बच्चों जरूर देख लीजिएगा। और ये हिंदी बहुत आसान है, यानी वर्णिका बहुत आसान है और इससे हमारे एग्जाम में ढेर सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो बच्चों गुड इवनिंग, मेरे साथ जुड़ चुके हैं ब्यूटी कुमारी रानी हैं, अभय कुमार हैं, पायल कुमारी हैं, रॉक स्टार हैं, अभिजीत हैं, स्नेहा है, जया है, रितेश हैं। बहुत सारे मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी इस सेशन में जुड़ चुके हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं भाई मेरे, है ना। आप लोग जान रहे हैं कि मैट्रिक 2026 में हमारा पेपर है भाई। और वर्णिका का लास्ट चैप्टर जिसका नाम है धरती कब तक घूमेगी, है ना बच्चों। ये है प्यारी सी माँ जी, जिनका नाम अगर आप लोग बता सकते हैं तो प्लीज एक बार गैस करो कि क्या नाम हो सकता है इनका मेरे बच्चे। लेखक है इनके सावर दैया, है ना, सावर दैया इनके लेखक हैं। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। वन शॉट का मतलब है कि आपको फिर से, यानी कोई भी ऑब्जेक्टिव के लिए सब्जेक्टिव के लिए कोई दूसरा वीडियो नहीं देखना है, यही वीडियो काफ़ी है। तो बच्चों प्लीज़ एक बार सबसे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस सेशन को अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। सभी दोस्तों में मेरे बच्चे शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पर, है ना, टेलीग्राम पर, जहां हो सकता है जरूर शेयर कीजिए आप सभी लोग। आइए, हाँ, श्री गणेशाय नमः। गणेश जी का आशीर्वाद जीवन में होना बहुत जरूरी है। प्यारा सा मोटिवेशन है। एक सामान्य जिंदगी जीने के लिए इंसान को रोटी, कपड़ा, मकान के अलावे इंसान को किसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तो वो है बच्चों सिर्फ शिक्षा। तो बच्चों बताओ, रोटी कपड़ा मकान के बाद भी इंसान को क्या चाहिए बच्चों? कमेंट बॉक्स में बताइएगा, है ना, कि रोटी कपड़ा मकान के बाद भी इंसान को क्या चाहिए लाइफ में। तो कहते हैं सर, रोटी कपड़ा मकान के बाद भी अगर कुछ चाहिए तो वो है बच्चों एजुकेशन, है ना। एजुकेशन बहुत जरूरी है। आपके माता पिता को बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद है, सलाम है कि वो आपको पढ़ा रहे हैं। आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग। इस बैच के अंदर आपको नोट्स मिलेगा। तो जितने बच्चे नोट्स का इंतजार कर रहे हैं थोड़ा टाइम और दीजिए हमें, इस बैच के अंदर मिलेगा। एप्लीकेशन पर जब आप बैच परचेज करने जाएंगे तो कौन सा बैच परचेस करना है बताओ कमेंट बॉक्स में। ड्रीम 450 प्लस बैच परचेस कर लेना। इसी बैच में आपको नोट्स मिलने वाला है और इसकी फीस है बच्चों 749 रुपए। एक प्यारा सा पोल हुआ है कि हाउ इज द जोश, और जहां आप कमेंट करते हैं वहीं पर एक पोल हुआ है, आप लोग पोल करना सीख गए होंगे। तो जल्दी से हाई सर या लो सर पर क्लिक कीजिए। हाउ इज द जोश। सर आपका क्लास नहीं करते तो मन नहीं लगता है। आइए स्टार्ट करते हैं। बच्चों हमारा जो पांचवा कहानी है इसका नाम क्या है बताइए। पांचवा कहानी जिसका नाम है धरती कब तक घूमेगी बच्चों, है ना, धरती कब तक घूमेगी। धरती कब तक घूमेगी ये हमारी कहानी है। अगर मैं पूछूं बच्चों यह किस भाषा की कहानी है तो आप क्या बोलेंगे? धरती कब तक घूमेगी यह बच्चों राजस्थानी भाषा की कहानी है। तो मेरे बच्चे राजस्थानी भाषा की कहानी है। अगर आप पूछें भाई कि इसके लेखक साहब का नाम बताइए, इसके लेखक कौन है? धरती कब तक घूमेगी राजस्थानी भाषा की कहानी है और इसके लेखक देखें बच्चों तो लेखक का नाम है बच्चों सावर, है ना। क्या नाम है लेखक का? लेखक का नाम है बच्चों सावर दैया, है ना। सावर बच्चों, सावर दैया इसके लेखक हैं। और ना तो इनके जन्म के बारे में दिया गया है और ना ही इनके जन्म स्थान के बारे में कुछ भी नहीं दिया गया है। बस सीधा हम लोग पढ़ते हैं इस कहानी के अनुवादक कौन है, यानी इसको ट्रांसलेट किसने किया। आखिर राजस्थानी में बच्चों लिखी हुई कहानी हम लोग हिंदी में पढ़ रहे हैं, तो किसी ने तो ट्रांसलेट किया होगा, बोलो हाँ या ना। तो बच्चों किसने ट्रांसलेट किया जल्दी बताओ, कि अनुवादक कौन है? तो विद्यार्थी जी इसके जो अनुवादक हैं, इसके जो अनुवादक हैं, इसके अनुवादक जो हैं वो कोई और नहीं है, स्वयं स्वयं मेरे बच्चे, स्वयं जो है सावर दैया ही हैं। स्वयं सावर दैया ही हैं। तो मेरे बच्चे दैया ही हैं, यानी कि इस लेखक साहब जो हैं ये खुद इन्होंने ही इसको अनुवाद किया है। बच्चों इसमें जो प्रमुख पात्रा है हम उसके विषय में जानना चाहते हैं। हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रमुख पात्रा कौन है बताओ कमेंट बॉक्स में, इसकी प्रमुख पात्रा कौन है? तो इसमें
यही बच्चों बहुत सैड स्टोरी है। इसकी प्रमुख पात्रा है बच्चों सीता, है ना। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। और अगर यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया तो प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए कि गुरुजी हम समझ गए। धरती कब तक घूमेगी एक कहानी है जो राजस्थानी भाषा में लिखी गई है, और उसको हिंदी भाषा में ट्रांसलेट करने वाले भी सावर दैया खुद लेखक ने ट्रांसलेट किया है। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सब लोग सेशन को बच्चों लाइक भी कर देना। मेरे जितने भी प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने छोटे भाई बहन हैं, सब लोग सेशन को पसंद भी कर लेना। आइए देखते हैं कहानी के पात्र, है ना। सबसे पहला हमें क्या देखना चाहिए बच्चों, हमें देखना चाहिए कहानी का पात्र, है ना। तो कहानी के पात्र कौन कौन है, कहानी के पात्र कौन कौन है। इट इज़ वेरी इमोशनल कहानी, ये भी बच्चों बहुत इमोशनल है। हर कहानी की तरह ये कहानी भी बहुत 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 इमोशनल है बच्चों। तो सबसे पहले आप देखेंगे बच्चों, है ना, सबसे पहले एक बूढ़ी औरत है, क्या नाम है ना, एक बूढ़ी औरत है। सबसे पहले हम इन्हें देखेंगे मेरे बच्चे। कैसी औरत है बताओ, एक बूढ़ी औरत है बच्चों, एक बूढ़ी औरत है। इस औरत का नाम क्या है, कोई बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो इस औरत का नाम है बच्चों सीता, है ना, सीता नाम है। और इसके 3 बेटे हैं। कितने बेटे हैं मेरे बच्चे, है ना, एक बेटा देखा आपने, एक बेटा देखा। फिर यहाँ पर आप देखेंगे तो मेरे बच्चे ये दूसरा बेटा है, और ये आप देख सकते हैं इसके तीसरे बेटे हैं। मेरे बच्चे कितने बेटे हैं बताओ कमेंट बॉक्स में, कितने बेटे हैं। तो इसके कुल 3 बेटे हैं, है ना, 3 बेटे हैं। बच्चों सबसे पहला बड़ा बेटा जो है उसका नाम आप बता सकते हैं। गुरुजी सबसे बड़ा बेटा नाम है कैलाश, है ना। सबसे बड़ा बेटा जिसका नाम है बच्चों कैलाश। तो एक सबसे बड़ा बेटा है जिसका नाम कैलाश है। अगर हम बात करते हैं कैलाश के बाद दूसरा बच्चों, दूसरा जो इसका बेटा है जो मंझला है, उसका नाम है बच्चों नारायण। क्या नाम है, नारायण, ठीक है ना। और बच्चों तीसरा बेटा जो है नारायण है ना। तीसरा बेटा जो है इसका नाम क्या है, तीसरा बेटा का नाम है बिज्जू बच्चों। क्या नाम है, बिज्जू। कई जगह आपको बिरजू भी लिखा मिलता है लेकिन बिज्जू है। अब इन तीनों ने कर लिया है शादी बच्चों, तो ये है इसकी पत्नी, है ना, ये है इसकी पत्नी बच्चों। अब क्या आप बता सकते हैं बच्चों इसकी पत्नी का नाम क्या है ना। अभी तो आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, फिर बाद में आपको गुस्सा आएगा बच्चों, है ना, कि कैलाश की जो पत्नी है उसका नाम क्या है बच्चों। कैलाश की पत्नी का नाम है मेरे विद्यार्थी जी कैलाश की पत्नी का नाम है राधा। कैलाश की पत्नी का नाम क्या है कमेंट बॉक्स में बताना सब लोग। ये कैलाश जो है इनकी पत्नी का नाम क्या है। तो गुरुजी कैलाश की पत्नी का नाम है राधा। अब आगे बढ़ते हैं। अब बताओ नारायण की पत्नी, है ना, नारायण की भी पत्नी है, नारायण की भी पत्नी है मेरे बच्चे। तो इसकी पत्नी का नाम बताओ क्या है, नारायण की पत्नी इनका नाम क्या है। तो नारायण की पत्नी का नाम है बच्चों भवरी। क्या नाम है, नारायण की पत्नी का नाम है भवरी बच्चों, है ना, भवरी नाम है नारायण की पत्नी का, भवरी, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं लास्ट में बिज्जू है, और बिज्जू की पत्नी का नाम क्या है, मैं छोटा सा जगह, है ना, बिज्जू की पत्नी का नाम क्या है। तो बिज्जू की पत्नी का नाम अगर हम देखें बच्चों, तो ये बिज्जू की पत्नी है, और इसका अगर हम लोग नाम देखें, ये बिज्जू की पत्नी का नाम है ना, खतरनाक बन गया, है ना। बिज्जू की पत्नी का नाम क्या है, सॉरी आई एम रियली सॉरी बच्चों, है ना। हाँ, बिज्जू की पत्नी का नाम क्या है, तो इसका नाम है बच्चों पुष्पा, है ना, पुष्पा, पुष्पा नाम है ना। अब क्या है, ये आपने देखा कैरेक्टर, और इसके ढेर छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं। इनके भी बच्चे होंगे 2-4, इनके भी 2-3 बच्चे होंगे, इनके भी 2-3 बच्चे होंगे, है ना, बच्चे होंगे। यहाँ बच्चों इनके भी बच्चे हैं, इनके भी बच्चे हैं, है ना। तो ये बच्चों पूरा परिवार है। क्या आप पूरे परिवार से मिल लिए बताइए, क्या आप पूरे परिवार से मिल लिए हैं। आइए हम आपको मिलाते हैं सबसे पहले सीता से, है ना, सबसे पहले आपको मिलाते हैं बच्चों सीता से। अब आप जानते हैं कि वर्णिका में सारी कहानी बच्चों, है ना, एक से बढ़कर एक दुख भरी कहानी है। क्या सीता के पति इस दुनिया में है, नहीं सर, सीता के पति इस दुनिया में नहीं है। सर ये क्या बात हुआ, मगम्मा के भी पति इस दुनिया में नहीं थे। दूसरा आपने पढ़ाया ढहते विश्वास, उसमें लक्ष्मी के पति कोलकाता में रहते थे। तीसरा आपने पढ़ाया माँ कहानी, जिसमें मंगू के पापा इस दुनिया में नहीं थे। चौथा आपने नगढ़ पढ़ाया, नगढ़ में बच्चों जो वली अम्माल होती है उसके भी पति इस दुनिया में नहीं थे। ये क्या बात होगा सर, सब दुख से भरी दुख कहानी है, सो सैड, इसके पति इस दुनिया में नहीं है।
बच्चों जब किसी स्त्री के पति इस दुनिया में नहीं रहते हैं तो वो किस पे डिपेंड हो जाती है, बताना कमेंट बॉक्स में। तो वो अपने बेटे पर, है ना। तो यहाँ पर जो सीता है, यहाँ पर जो सीता है वो किसके ऊपर डिपेंड है, यानी अगर सीता को कुछ खाना है तो किस पे निर्भर है, बेटे पर। कपड़े खरीदने हैं तो बेटे पर, हर चीज के लिए सीता निर्भर है बेटे पर, है ना। और बेटा जब बच्चों उसकी शादी हो जाए, है ना, जब क्या हो जाए बताओ, जब उसकी शादी हो जाए तो बेटा हर काम किससे पूछ कर करता है बताओ, बेटा हर काम किससे पूछ के करता है, अपनी 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 देवी जी से, है ना। बेटा हर काम पूछ के करता है अपनी देवी जी से। तो बच्चों इतना बड़ा परिवार है, सोचो इतना बड़ा परिवार है, तो क्या इस परिवार में कोई चीज का दिक्कत होना चाहिए मेरे बच्चे, इस परिवार में कोई दिक्कत होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इस परिवार में, है ना, 3 बेटे हैं, 3 बहू हैं, इतने पोते पोती हैं, तो इस परिवार में तो कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए। आराम से खाना पीना दादी को मिले और सब बच्चे साथ में खेले, मस्ती है मस्ती है मस्ती है, सिर्फ बच्चों यहाँ मस्ती होना चाहिए। क्या हकीकत में ऐसा है बच्चों, बताओ, क्या हकीकत में ऐसा है? हाँ या ना बताना कमेंट बॉक्स में, अगर आपने कभी इस कहानी को सुना होगा तो। क्या हकीकत में ऐसा है इसके घर में? हम्म। चलिए हम कहानी को स्टार्ट करते हैं और आपको एक एक बताते हैं बच्चों, बड़े प्यार से, बड़े प्यार से बताते हैं। क्या ऐसा है बच्चों? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये सिर्फ कहने में अच्छा लग रहा है कि इस घर में मस्ती है मस्ती है, जॉइंट फैमिली है, पर बच्चों ऐसा इस घर में कुछ भी नहीं है। आइए हम शुरू करते हैं। सीता के पति इस दुनिया में नहीं है, इसलिए सीता हर चीज के लिए अपने बेटे पर, अपने बहू पर डिपेंड है। इस घर में सब लोग हैं, इतना बड़ा परिवार है, फिर भी सीता हमेशा अकेली महसूस करती है। कोई इससे ठीक से बात नहीं करता है। एक एक बात को सुनना, जब आप कहानी को अच्छे से सुनेंगे तभी आप क्वेश्चन आंसर बना पाएंगे। घर में कोई भी सीता से अच्छे से बात नहीं करता है, बच्चे ही करते हैं। ना कोई बेटा बात करता है, ना कोई बहू बात करता है। बहू खाना देती है, पर खाने के साथ साथ 4 खतरनाक खतरनाक बातें बोल देती है। जैसे खाना तो रोटी तो दे दिया और बोल दिया बुढ़िया खाली ठूसती है। रोटी तो दे दिया, कहा बुढ़िया को कोई काम नहीं है। रोटी तो दे दिया, बुढ़ाड़ी में दिमाग पगला गया है। रोटी तो दे दिया, बुढ़ाड़ी में बच्चा ऐसा हरकत करती है। रोटी तो दे दिया, अगर, है ना। और बच्चों कभी खाने में नमक कम है, कुछ भी है तो दे दिया। सोचो बच्चों क्या हालत रही होगी, कैसा स्थिति होगा, है ना। तो सीता को, सीता हमेशा बच्चों अपने घर में सैड रहती है, हमेशा उदास रहती है। इतने लोग घर में रहने के बावजूद भी सीता हमेशा अपने घर में क्या रहती है बताओ, कमेंट बॉक्स में लिखना बच्चों। तो सीता हमेशा अपने घर में क्या रहती है, उदास रहती है ना। कोई बच्चों इसका जो बिस्तर होता है ना, जहाँ सीता सोती है, उस बिस्तर को भी कोई समय समय पर धोता नहीं है। तो सीता अपना काला ओढ़ना देखकर रुआसी हो जाती है। सूत, है ना। सीता क्यों रुआसी होती है? रुआसी मतलब होता है रोने वाला बच्चों मन। तो सीता क्यों रुआसी होती है बताओ? तो कहना बच्चों, काला ओढ़ना देखकर, काला ओढ़ना देखकर, है ना। ओढ़ना देखकर यानी कि बच्चों इतना गंदा ओढ़ना है, यानी इतना गंदा है, काला हो गया है ओढ़ना, और उसको देखकर सीता रुआसी महसूस करती है। बच्चों जैसे भी हो, दिन चल रहा था, चाहे खाने के साथ साथ 2-4 बोली बहू लोगों का सुनना पड़ता था, लेकिन जीवन चल रहा था, ठीक है। यहाँ तक कोई इशू नहीं। चाहे पुतहु गाली दे या पुतहु अच्छे से बात नहीं करे, थाली फेंक के चला जाए, लेकिन जीवन चल रहा था। अब बच्चों स्टार्ट करते हैं घटना नंबर 1। अब यहाँ से शुरू करते हैं घटना नंबर 1 बच्चों, है ना। घटना नंबर 1, है ना, घटना जो इस कहानी में घटना घटा, घटना नंबर 1। घटना नंबर 1 में क्या हुआ, जो कैलाश था, जो इनका बड़ा बेटा था, उन्होंने सुबह सुबह माँ चाय पी, है ना। माँ क्या पी रही थी? चाय पी रही थी। सुबह सुबह मम्मी क्या पी रही थी बच्चों बताओ? सुबह सुबह क्या हुआ बताओ कमेंट बॉक्स में। सुबह सुबह माँ चाय पी रही थी, माँ चाय पी रही थी, पी रही थी, है ना। सुबह सुबह की बात है कि मम्मी जो है चाय पी रही थी, यानी कि सीता जो है वो चाय पी रही थी, है ना, चाय पी रही थी। तभी उसके बड़े बेटे कैलाश ने कहा कि नारायण इधर आओ, बिज्जू तुम भी इधर आओ। माँ का ठेका सिर्फ मैंने ले रखा है क्या? माँ को खिलाने की जिम्मेदारी सिर्फ मैंने ले रखी है क्या?
क्या तुम लोग माँ को नहीं खिला सकते? सिर्फ मैं ही क्यों खिलाऊं माँ को? तो बच्चों सोचिए, ये सुन करके कैसा लगा होगा, एक माँ पर क्या बीती होगी जिस माँ ने 9 महीने तक बच्चे को पेट में रखकर उसे पाला है, उसे जन्म दिया है। 10-12 साल की उम्र तक उसे नहलाया है, धुलाया है, कपड़े बदले हैं, कपड़े धोए हैं उसके, और वो बेटा ऐसा कहता है कि माँ की जिम्मेदारी क्या मैंने ले रखी है? तो नारायण ने और बिज्जू ने कहा कि भैया, आप जैसा कहेंगे, आप जैसा फैसला करेंगे, हमें वो मंजूर होगा। तो कैलाश ने कहा, क्यों नहीं, माँ एक एक महीना करके हर किसी के घर पे रुके और हर किसी के घर पे खाए। बच्चों, माँ चुपचाप सुन रही थी कि क्या फैसला बनाया जा रहा है, कितना खतरनाक फैसला है। तो बच्चों बताओ, क्या फैसला हुआ? माँ कितने कितने दिन तक खाएगी बच्चों घर पे, बताओ? हर किसी के घर पे कितने कितने दिन तक खाएगी? 1 मंथ, है ना, 1 महीना, है ना। तो बच्चों नियम बदला कि 1 महीना करके, यानी माँ 1 महीना करके, 1 महीना करके, 1 महीना बड़े के यहाँ, 1 महीना मंझले के यहाँ, 1 महीना छोटे के यहाँ, ऐसा नियम बना दिया गया। और प्यारे बच्चों, माँ फिर जो है, जैसे कोई लुढ़कता नहीं है, इधर से लुढ़क के वहां, उधर से लुढ़क के वहां, उधर से लुढ़क के वहां, फिर यहाँ, फिर वहां, फिर यहाँ, ऐसे माँ जो है अब एक एक महीने पर बच्चों अपना पारी बदल रही थी। अब सोचो, माँ के लिए कितना बुरा हुआ होगा बच्चों कि एक एक महीना करके। अक्सर गांव में ऐसा होता है, बोलो कितने बच्चे इस बात से सहमत हैं कि गुरुजी गांव में ऐसा होता है? और ऐसा ही नहीं, इससे भी खराब स्थिति गांव में होता है। गांव मतलब शहर में हर जगह होता है बच्चों। कितने लोग मानते हैं? एक बार यस लिख कर भेजना, गुरुजी मैं मानता हूँ कि ऐसा होता है। बिल्कुल होता है बच्चों। इसलिए कहते हैं कि एक माँ जो है 10 बच्चे को पाल सकती है, पर 10 बच्चा मिलकर एक माँ को नहीं पाल सकता है। ठीक है बच्चों। तो ऐसा हुआ एक एक महीना करके। तो जब पारी बदलता था, यानी कि जब पारी बदलता था, यानी 1 महीना मान लो कि कैलाश के यहाँ 1 महीना पूरा हुआ, है ना, कैलाश के यहाँ पर 1 महीना पूरा हुआ। तो अब अगला किसके यहाँ जाना है? तो अगला अब जाना है नारायण के घर। तो जब नारायण के घर जाना है, जब पारी बदलता था, तो यहाँ पर पति पत्नी दोनों खुश होते थे कि नाराज होते थे? पति और पत्नी दोनों बहुत उदास हो जाते थे। उनको लगता है अब 1 महीना के लिए बुढ़िया ठूसने के लिए आ गई, अब इसके नौटंकी 1 महीना तक झेलते रहो। तो पेरेंट्स जो थे, यानी कि ये दोनों, नारायण और भवरी, दोनों बहुत उदास हो जाती थी। और यहाँ से जब बिरजू और पुष्पा के यहाँ, तो ये दोनों उदास। तो बहुत ये लोग सैड हो जाते थे। लेकिन बच्चे क्या होते थे, बताओ? बच्चे क्या होते थे? बच्चे क्या होते थे? सैड होते थे या हैप्पी होते थे? तो बच्चे लोग जो हैं, ये लोग बहुत हैप्पी होते थे। अरे इनको लगता था दादी अब मेरे तरफ खाएगी, हाँ ऐसे उछलते, दादी अब मेरे तरफ खाएगी। तो बच्चे बहुत खुश होते थे। पर जो मतलब जो पति पत्नी है, वो दोनों बहुत उदास होते थे। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कि पारी बदलने पर बेटे और बहू नाराज होते थे, जबकि बच्चे हर्षित यानी खुश होते थे। ऐसा क्यों? बच्चों ऐसा इसलिए था कि जो बेटे और बहू थे, वो अपनी माँ को बोझ समझते थे। आपको आंसर लिखना है कि बेटे और बहू अपने माँ को बोझ समझते थे, लेकिन बच्चे को ज्ञान नहीं था, इसलिए वो बहुत खुश होते थे। उन्हें लगता था कि दादी के साथ मिलकर खाएंगे तो बहुत खुशी होती थी। अब बच्चों क्या लगता है आपको कि जब सीता किसी के घर पे खाती होगी तो कुछ काम नहीं करती होगी? आपको क्या लगता है? सर जरूर करती होगी। हो सकता है 2-3 बर्तन मांज देती होगी। हो सकता है बच्चे को आ बच्चा घुगवा घुग मलेल फूल कौन घट जाए डूब मर जाए। हो सकता है कि बच्चे को गोद में खिलाती होगी। तो जिसके यहाँ भी रहती थी, तो गोद में गोद में मेरे बच्चे बच्चे को खिला देती थी, बर्तन मांज देती थी। और अपने आप जब भी बच्चों खाली समय रहता था, तो फिर से अपने मरे हुए पति को याद करती थी कि आज अगर आप होते, कैलाश के पापा, अगर आज आप होते तो ये दिन देखना नहीं पड़ता, मुझे एक एक महीने के लिए अपने बेटे के घर में रहना नहीं पड़ता, आप होते तो बहुत मस्ती से हम लोग खाते पीते। ऐसा बच्चों ये अकेले जब रहती थी तो ऐसा फील करती थी।
और जब ये टीले पर बैठती थी, टीला मतलब कोई ऊंचा जगह, जब ऊंचे जगह पर बैठती थी तो आसपास में बच्चे खेल खेलते थे, है ना, आंख में पट्टी बांध के, आंख में पट्टी बांध के, माई माई रोटी दो। फिर बच्चा कहता था अगले घर जाओ, तो फिर वो पट्टी वाली लड़की आगे बढ़ जाती थी। फिर माई माई रोटी दो, तो फिर बच्चे कहते थे मेरे यहाँ नहीं है, अगले घर जाओ, फिर वो आगे बढ़ जाती थी। माई माई रोटी दो, तो बोलते थे इस घर में नहीं है, अगले घर जाओ। तो जब ये खेल बच्चे खेलते थे तो इसको जब सीता देखती थी तो वो इसको रिलेट कर पाती थी, उनको लगता था कि यही स्थिति मेरा हो गया है। बोलो हाँ या ना बच्चों, यस और नो। जो बच्चे वहां खेल रहे थे उसको देखकर सीता को लगता था कि यही स्थिति तो मेरा भी हो गया है, इस घर से उस घर, उस घर से उस घर, उस घर से उस घर। चलो, अब तब ये बच्चों फिर भी किसी तरह से जीवन कटता जा रहा था, है ना। सभी बेटे के यहाँ एक एक महीने रह करके बुढ़िया किसी भी तरह अपना जीवन बिता रही थी। अब चलते हैं घटना नंबर 2। यहाँ पर बच्चों थोड़ा सा लड़ाई झगड़े भी हुए थे, मैं कुछ कुछ आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर कोई चीज है ना, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये लोग बहू लोग आपस में बहुत लड़ते हैं, है ना। भाई में तो लड़ाई कम होता है, ये भवड़ी के बीच में राना और राधा के बीच में, कभी मेरे बच्चे राधा के बीच में, पुष्पा के बीच में, पुष्पा के बीच में, भवड़ी के बीच में, तो लड़ाई होता रहता था। तो 2-3 क्वेश्चन यहाँ से बनता है, मैं आपको बता देता हूँ कि बच्चों, है ना, मतलब सीता के लिए, है ना, दाल का हलवा किसने बनाया था, दाल का हलवा, दाल का हलवा खाने के लिए किसने दिया था, तो याद रखना कि दाल का हलवा जो है सीता के लिए किसने बनाया था, तो राधा ने। यानी बहू सबका नाम बता रहे, पुतहू सबका नाम राधा ने। और मेरे बच्चे, है ना, रसमलाई किसने बनाया था, रसमलाई किसने दिया था अपने बेटे के बर्थडे पर, अपने बेटे के जन्मदिन पर रसमलाई किसने खिलाया था, तो राधा ने दाल का हलवा खिलाया था, रसमलाई खिलाया था भवड़ी ने, भवड़ी ने खिलाया था। बच्चों नाहर सिंह वाले दिन घर पे क्या बना था, नाहर सिंह, नाहर सिंह होली के 2-4 दिन पहले वाले दिन को नाहर सिंह वाले दिन कहते हैं। तो नाहर सिंह वाले दिन घर पे क्या बना था, नाहर सिंह वाले दिन घर पे क्या बना था बच्चों, तो नाहर सिंह वाले दिन घर पे बना था लापसी। क्या बना था बच्चों, लापसी। और लापसी खाने में कैसी थी बताओ, नमकीन थी या फीकी थी, तो याद रखना है कि लापसी उस दिन कैसी बनी थी, तो लापसी उस दिन फीकी बनी थी। याद रखिएगा कि नाहर सिंह वाले दिन लापसी क्या बनी थी, फीकी बनी थी। दाल का हलवा किसने बनाया था, दाल का हलवा राधा ने खिलाया था। रसमलाई किसने भेजी थी, तो भवड़ी ने रसमलाई भेजी थी। नाहर सिंह वाले दिन क्या बना था, लापसी बना था। ये 2-3 क्वेश्चन है जो आपको यहाँ से याद रखना है। बच्चों सब कुछ ठीक है, यहाँ तक समझ में आए तो दिल बनाकर भेजिए। क्या हम अगले घटना की ओर चलें, अगले घटना की ओर चलें, तो यस गुरुजी अगले घटना की ओर चलते हैं। पता है बच्चों, इतना भी करना, इतना भी करना उन्हें बहुत बुरा लग रहा था। उन लोगों को लग रहा था कि ये भी बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। बच्चे अक्सर भूल जाते हैं कि मेरी मम्मी ने मेरे लिए क्या किया है, मेरी सासू माँ ने क्या किया है, बच्चे अक्सर भूल जाते हैं और वो उन्हें बच्चों एकदम अजीब टाइप का ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों ऐसे करते हुए कितना वर्ष बीत गया बताओ, पाड़ी बदल करके खाते खाते बच्चों, या फिर उनके पति के मरने से कितना साल बीत चुका है बताइए। कहते हैं गुरुजी पूरा 5 साल, 5 साल बीत चुका है, इसके घर से उसके घर में, उसके घर से इसके घर में, इसके घर से उसके घर में, खाते पीते पूरा 5 साल बीत गया है। अब बच्चों क्या हुआ, अब कैलाश को ये भी बहुत भारी लगने लगा। तो कैलाश ने क्रिएट किया घटना नंबर 2, है ना, घटना नंबर 2 बच्चों। अब हुआ घटना नंबर 2, ठीक है ना, घटना नंबर 2, घटना नंबर 2 क्या हुआ कि कैलाश ने फिर से एक बार आवाज लगाया, नारायण इधर आओ, बिज्जू इधर आओ। बोला कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता है कि माँ, माँ महीने दर महीने भटकती रहे, है ना। अब कैलाश ने कहा कि ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि माँ हर महीने भटकती रहे, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ जाए, ये बिल्कुल ठीक नहीं लगता है। तो ये सुनकर बच्चों बताओ किसको अच्छा लगा होगा, ये सुनकर के सीता को बहुत अच्छा लगा कि मेरा बेटा अब कोई बढ़िया नियम बनाएगा, हो सकता है मेरा बेटा मुझे रख ले,
और मुझे किसी के यहाँ जाना नहीं पड़े। सीता बहुत खुश हो गई। इतने में इतने में इतने में कैलाश ने क्या बोला, नहीं तो फिर नारायण ने और बिरजू ने पूछा, तो भैया बताइए क्या करें हम, जब ये अच्छा नहीं लगता है कि माँ महीने, है ना, हर महीने एक दूसरे के यहाँ जाए, तो बताइए कोई दूसरा रूल क्या है, क्या बनाए। तो कहा कि देखो मम्मी तो बहुत खुश थी कि बेटा कुछ अच्छा बोलेगा। तो पता है कैलाश ने क्या बोला, कैलाश ने कहा कि हम सभी भाई, हम तीनों भाई मम्मी को 50-50 रुपया हर महीना देंगे। हे भगवान, मम्मी को 50-50 रुपया हर महीना देंगे। इसमें भी मम्मी बहुत खुश हो गई, चलो भाई 50 रुपया करके एक्स्ट्रा मिलेगा हमें, है ना। 50-50 रुपया हर महीना देंगे और माँ अकेले अलग से खाना बनाकर खाएगी। अब सोचो बच्चों, माँ को क्या कर दिया, माँ को अलग कर दिया, है ना, माँ को अलग कर दिया कि बच्चों माँ अलग से अकेले खाना बनाकर खाएगी और चाय वो तो जहां मन करे चाय पीती रहेगी। मेरे यहाँ आएगी तो मैं पिला दूंगा, तुम्हारे यहाँ जाएगी तो तुम पिला देना, हम लोग चाय तो सुबह सुबह पिला ही देंगे, पर मम्मी खाना बनाकर अकेले खाएगी अलग से। अब सोचो बच्चों, बूढ़ी महिला जिसके पति इस दुनिया में नहीं है, जिन्होंने राम लक्ष्मण भरत जैसे 3 बेटे को पैदा किया, जिसकी 3 मोटी मोटी बहू है और इतने बच्चे हैं, क्या वो अब अकेला खाना बनाकर खाएगी। बच्चों बोलो कैसा लगा, है ना। ये सब सुन रही थी वो, है ना, ये सब वो मतलब सीता बगल में सुन रही थी। और फिर उन्होंने बोला कि एक बार माँ से भी पूछ कर देखिए कि माँ क्या चाहती है ना। तो वो लोग बोले कि भाई एक बार माँ से भी पूछ के देखिए माँ क्या चाहती है। तो माँ ने कहा कि अगर तुम लोगों ने नियम बना ही दिया है तो फिर मैं क्या बोलूँगी इसमें, ठीक है, जो नियम बना दिए है तो ठीक है। और फिर मन में बच्चों सीता ने सोचा कि अगर मुझे अकेले ही खाना बनाकर खाना है, यानी खुद से खाना बनाकर खाना है, बर्तन खुद से धोने हैं, सब्जी खुद से काटना है, रोटी खुद से बनाना है, जब अकेले ही खाना बनाकर मुझे खुद से खाना है, तो फिर मैं क्यों नहीं किसी दूसरे के घर नौकरी कर लूंगी। बोलो बच्चों बात सही है कि नहीं है। जब खुद से इस बुढ़ापे में अगर अपने से खाना बनाना है, तो उससे बढ़िया किसी के घर में 2 बर्तन धोएंगे तो कोई भी खाना खिला देगा। तो यही सोच करके सीता अपना जो भी मतलब बिस्तर उस्तर था सबको बांधा, बिस्तर उस्तर बांध करके, और मन में सोचा भाई जब अपने से खाना बनाकर खाना है तो किसी के घर में नौकरी करके खा लेंगे। और उस दिन सुबह सुबह बच्चों, है ना, सुबह सुबह जो है कि वो अपना पोटली उठा करके घर से निकल गई। और उस दिन उन्हें लगा उन्हें कोई घुटन महसूस नहीं हो रहा था बच्चों, है ना। सीता को अपने ही घर में पहले क्या महसूस हो रहा था बताओ, सीता को अपने ही घर में पहले क्या महसूस हो रहा था। तो सीता को अपने ही घर में पहले घुटन महसूस हो रहा था। घुटन मतलब नहीं होता है कहीं अगर आपको रख दे जहां आपको कोई आजादी ना हो, आपको लगे कि दम घुट रहा है, जैसे आपको हम जेल में पकड़ के रख दें तो आपको क्या महसूस होगा, घुटन महसूस। तो सीता को घुटन महसूस हो रहा था। लेकिन उस दिन जब सीता ने ये फैसला किया कि हमें ये घर छोड़कर जाना है, उस दिन सीता को कोई भी घुटन महसूस नहीं हुआ। और उन्हें लगा कि आकाश और धरती के बीच की दूरी बहुत अनंत है, आकाश और धरती के बीच की दूरी बहुत अनंत है। और सीता मन ही मन यही बोलने लगी कि धरती घूमेगी। धरती घूमेगी मतलब समझते हैं बच्चों, धरती घूमेगी मतलब जो जो फैसला आज तुम लोगों ने मिलकर मेरे साथ किया है, रोना मत बच्चों, रोना आ जाएगा आपको, मेरे देखो सारे रोंगटे खड़े हो गए। जो फैसला आज तुम लोगों ने मिलकर मेरे साथ किया है, धरती तो एक दिन घूमेगी। और याद रखना तुम्हारे भी बच्चे हैं, तुम्हारे भी बच्चे हैं, और एक दिन ये छोटे छोटे बच्चे ये फैसला तुम्हारे साथ लेंगे और फिर तुम्हें पता चलेगा। यानी धरती घूमेगी मतलब वो दिन फिर से दोहराएगा, है ना। बच्चों सीता मन ही मन कहती है धरती तो घूमेगी, पर कब तक घूमेगी मुझे नहीं पता, पर धरती घूमेगी। जो फैसला आज तुम भाइयों ने मिलकर मेरे साथ किए हो, ये फैसला तुम्हारे साथ भी होगा। और बच्चों इस बार उसके मन में कोई घुटन नहीं था, इस बार मेरे बच्चे इस बार मन में कोई घुटन नहीं था। और इस बार उनको लगा कि भाई धरती और आकाश के बीच अनंत दूरी है
और बहुत खुला महसूस कर रही है और वो घर से निकल गई। तो बच्चों कहानी कैसा लगा आप लोगों को बताइएगा। आई थिंक बहुत शॉर्ट में मैंने बताया, बहुत सैड आप लोगों को लगा होगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा होगा, मुझे पता है बहुत सैड है, मतलब है ना, सारी कहानी एक से बढ़कर एक सैड है। बच्चों मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि जीवन में कुछ भी करना, आप कितने अमीर रहना, कितना गरीब रहना, पर बच्चों माँ को हमेशा खुश रखना। मैं हमेशा कहता हूँ कि सुन मेरी माँ, माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा मैं, तो सपने बड़े देखना, पूरा करके दिखलाऊंगा मैं। तो बच्चों मैं लाइफ का मेरा बस यही है कि भाई माँ को हैप्पी रखना, माँ को खुश रखना। माँ का मैंने संघर्ष देखा है बच्चों, माँ को मैंने कार्य करते देखा है, माँ को मैंने बहुत सारे काम करते देखा है, मैंने खेतों में काम करते देखा है, मैंने आम बेचते देखा है। बच्चों मम्मी को मैंने वो मूढ़ी होता है, मूढ़ी बेचते देखा है, वो भक्का बनाकर बेचते हैं वो चावल का, वो बेचते देखा है। मैंने फुकना कचड़ी बेचते हुए देखा है मम्मी को। मैंने बहुत कुछ मतलब मम्मी को काम करते देखा है। तो आज बच्चों मैं जब 2 रुपए कमाता हूँ, आप लोग जो मुझे फीस देते हैं उससे मैं जो कमाता हूँ पैसा, उस पैसे से बच्चों मैं अपने माँ को और कोशिश करता हूँ पूरे फैमिली को मैं बच्चों एक अच्छा जीवन देता हूँ, है ना, एक अच्छा जीवन देता हूँ। आपको पता है आज से 1 डेढ़ साल पहले मेरा बच्चों एक घर तक नहीं था, एक मतलब एक वो होता है ना बांस का, बच्चों बांस का और मिट्टी का मेरा घर था। लेकिन अभी बच्चों मैं अपनी मम्मी को खुश देखने के लिए, अपने पूरे फैमिली को खुश देखने के लिए बहुत प्यारा सा एक घर बना रहा हूँ, प्यारा सा घर बना रहा हूँ। तो आप लोग भी मुझसे वादा कीजिए बच्चों कि आप लोग भी बहुत मेहनत कीजिएगा और अपने मम्मी पापा को बहुत खुशी दीजिएगा। वादा करो, क्या आप लोग मुझसे वादा करते हैं? प्रॉमिस करो बच्चों कि गुरुजी जीवन में मेहनत करना है, अपने लिए ना सही अपने मम्मी पापा के लिए मेहनत करना है। और जिन्होंने आपको 9 महीने तक अपने पेट में पाल कर बच्चों आपको इस धरती में लाया है, उस दिन उन्हें है ना, एक दिन उन्हें आप पर फक्र होना चाहिए, उस दिन उन्हें आप पर गर्व होना चाहिए कि उन्होंने शेर को, मतलब उन्होंने बच्चों शेर जैसा बेटा पैदा किया है या बेटी पैदा की है। ठीक है, चलो हाँ, तो वादा कीजिए बच्चों आप सभी लोग। आइए अब इसको शॉर्टकट में थोड़ा सा पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे। धरती कब तक घूमेगी, यह कहानी 3 बेटे हैं इसमें, 2 रोटी है। कितने रोटी खाती थी? 2 रोटी। 3 बेटे 2 रोटी और एक माँ की कहानी है। इस पाठ के लेखक सावरदैया हैं। यह कहानी राजस्थानी कहानी है। इसके अनुवादक सावरदैया ही हैं, यानी खुद से उन्होंने अनुवाद किया है। इस कहानी की मुख्य पात्रा कौन है? इस कहानी की मुख्य पात्रा सीता ही है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। सीता के 3 बेटे, है ना, 3 बेटे कौन कौन है? पहला का नाम था कैलाश, बहुत खतरनाक है। दूसरा नारायण है और तीसरा बिरजू नहीं बिज्जू है बच्चों। कैलाश की पत्नी का नाम राधा था, नारायण की पत्नी का नाम भवरी और बिरजू की पत्नी का नाम पुष्पा। बिरजू नहीं बिज्जू होगा। नेक्स्ट है, सीता अपना काला ओढ़ना देखकर क्या हो जाती है? रुआसी हो जाती है, रोने ऐसा फील होता है उनको। और उनके बेटे ने भी सीता को 1 1 महीने खिलाने का नियम बनाया था। कितने दिन करके बच्चों बताओ? नियम कितने दिन का था? तो याद रखना 1 1 महीने का रूल उन्होंने बनाया था। नेक्स्ट है बच्चों, जब सीता के बेटे उन्हें 1 1 महीना करके सबके यहाँ खाने की बात करता है तो सीता काफी उदास हो जाती है। भाई होना भी चाहिए, क्यों नहीं उदास होगी। अंत में उनके बेटे ने कितना रुपए महीना का बात हुआ था बच्चों? 50 50 रुपए प्रति महीना देने का नियम बनाते हैं। नियम बनाते हैं, लास्ट का नियम ये था बच्चों। तो चलिए अब आप लोग क्वेश्चन आंसर कीजिएगा, है ना। सर माँ पर एक गाना हो जाए, माँ पर क्या गाना होगा बच्चों, है ना, बहुत प्यारी प्यारी सॉन्ग है मम्मी पर, मैं कभी कभी गाता हूँ, है ना। अभी एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं बहुत सारे गाना मम्मी के लिए गाता हूँ। ठीक है, खैर देखता हूँ लास्ट में अगर ऐसा होगा तो। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट सवाल। पहला सवाल है मेरे बच्चे, पहला क्वेश्चन, धरती कब तक घूमेगी के रचनाकार कौन है? धरती घूमेगी तो भैया साल भर। हमने ट्रिक बनाया था, धरती कब तक घूमेगी बताओ। ट्रिक मैंने बनाया था कि धरती, है ना, मैंने बोला था धरती साल भर घूमेगी, साल भर, साल भर घूमेगी, मैंने ट्रिक बनाया था। तो धरती कब तक घूमेगी? साल मतलब सावर दैया, 100 से साल, 100 से सावर दैया। तो बच्चों याद रखना सावर दैया, दैया रे दैया सावर दैया। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है? माफ कीजिए बच्चों, मैंने उस समय बोला था आकाश अनंत है, लेकिन उल्टा हुआ बच्चों। उसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है। किसे महसूस हो रहा था कि आकाश अनंत नहीं है?
तो कहना बच्चों सीता को महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है। नेक्स्ट है बच्चों कि सीता के कितने लड़के थे, मैंने बताया था आपको कि उनके 3 बेटे थे कुल। नेक्स्ट है विद्यार्थी जी, सीता के बेटे ने सीता को कितने रुपए माहवारी यानी हर महीने खर्च देने की बात कही थी। तो सीता के बेटे ने 50 रुपए हर महीने देने की बात कही थी। किस दिन सीता को लगा कि लापसी बिल्कुल फीकी बनी है कौन सा दिन था, मैंने आपको बताया था नाहर सिंह वाले दिन, याद रखना नाहर सिंह वाले दिन। नेक्स्ट है सीता रुहासी क्यों हो गई थी, तो बच्चों उन्होंने अपना काला ओढ़ना देखा था, तो अपना काला ओढ़ना देखकर याद रखिएगा। अगला सवाल है 3 बेटे 2 वक्त की रोटी 1 माँ किस कहानी की पंक्ति है। किस कहानी में बच्चों 3 बेटे हैं 2 रोटी की बात है, वो है धरती कब तक घूमेगी। नेक्स्ट है बच्चों सावरदैया डॉट डॉट भाषा के सफल कहानीकारक हैं। किस भाषा के कहानीकारक हैं, आप जानते हैं राजस्थानी भाषा के हैं। अगला 3 बेटे की माँ कौन है, किसके 3 बेटे थे, तो बच्चों याद होगा सीता 3 बेटे की माँ है। नेक्स्ट है धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित है, यानी किस भाषा से ट्रांसलेट किया गया है। हम लोग हिंदी में पढ़ रहे हैं पर यह राजस्थानी भाषा का है। अगला सवाल है धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है, तो लेखक भी वही हैं और ट्रांसलेट भी उन्होंने ही किया है, तो सावरदैया ही लिखेंगे। अगला सवाल है बच्चों 12 नंबर, धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है बच्चों, कोई धार्मिक कहानी है, राजनीतिक कहानी है, आंचलिक कहानी है, या समाज में होने वाली सामाजिक कहानी है। तो हम कहेंगे सर ये तो आए दिन समाज में होता ही रहता है, जैसे सामाजिक कहानी है। अगला है बच्चों अगले दिन सीता ने क्या किया अगले दिन सीता मतलब जब रूल बना दिया तो भाग गई घर से, घर छोड़ दी, रोने लगी, काम करने लगी, बिज्जू के पास चली गई, नहीं घर ही छोड़ दिया। जब बेटे ने 50-50 रुपए का रूल बनाया, अड़े अड़े अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या, यह किसने कहा था रसमलाई भेजा था भवड़ी ने। रसमलाई किसने भेजा था, भवड़ी ने भेजा था। और रस ना भवड़ी और पुष्पा में बहुत लड़ाई हुआ था, तो पुष्पा ने कहा अरे अरे अपना अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या, किसने कहा था, तो बिरजू की पत्नी पुष्पा ने। भवड़ी नहीं बोल सकती क्योंकि भवड़ी ने भेजा ही था, जो भेजेगा वो कैसे बोलेगा। बच गया राधा और पुष्पा, तो पुष्पा ने कहा था। यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ महीने भर इधर उधर लुढ़कती रहे, यह किसने कहा था। आपको मैं कहानी सुना रहा था, मैंने बताया था कि जब भी कोई नियम बनता था तो कैलाशवा बनाता था। तो कहते हैं यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ महीने भर इधर उधर लुढ़कती रहे, ये बात किसने कहा था, ये कैलाश ने कहा था, ऑप्शन डी। अगला है भर आई आंखें पोंछ कर किसने आकाश की ओर देखा। भाई अपने आंख को जो आंसू से भर गए थे उसको पोंछ कर आकाश की ओर किसने देखा, तो ये देखने वाली सीता थी, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला सवाल है, खत्म हो गया बच्चों, तो बताइएगा कि 16 सवाल में आप लोगों ने कितना सही किया, और इसके बहुत सारे क्वेश्चंस और भी होंगे। मुझे उम्मीद है सर लापसी क्या होता है, जैसे खीर वगैरह नहीं होता है, खीर की तरह ही कुछ होगा लापसी, पता नहीं अपने इधर नहीं बनता है तो पता नहीं, पर मीठा ही कुछ होगा ना, तभी तो उन्हें फीकी लगी थी। तो बच्चों बताओ कितना हुआ, 16/16। ठाकुर जी, नीरज कुमार, गुलशन, सत्यम, रश्मिका, प्रियांशु, प्रिंस। भाई अब चलते हैं सब्जेक्टिव में, इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव तो हम लोग बना लेते हैं, सब्जेक्टिव में सीता अपने ही घर में क्यों घुटन महसूस करती है। मान लो कोई ऐसा घर हो जहां आपसे लोग बात ना करें, कोई ना बोले, बेटा पुतहु बोलबे नहीं करे, तो आपको अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा। सीता अपने ही घर में घुटन महसूस करती है क्योंकि सीता का इतना बड़ा परिवार होने के बावजूद भी परिवार के लोग सीता से अच्छे से बातचीत नहीं करते हैं, ना उनके बेटे और ना उनकी बहू। तो सीधी बात है घुटन इसलिए महसूस होता है क्योंकि घर में जो लोग हैं वो सीता से अच्छे से बात नहीं करते हैं। अगर एग्जाम में लिख पाइएगा बच्चों तो यस लिख दीजिए कि सर गर्दा उड़ा देंगे, लिखेंगे नहीं, GUD करके आएंगे अगला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा मेरे बच्चे, पाली बदलते हैं, है ना, पाली बदलने पर अपने घर दादी माँ के खाने को लेकर बच्चे खुश होते हैं जबकि उनके माता पिता नाखुश होते थे। नाखुश, नाखुश, बच्चे की खुशी और माता पिता की नाखुशी का कारण बताइए। बच्चे इसलिए खुश होते थे, उनको पता नहीं था कि भाई खर्चा भी होने वाला है, बच्चे को लगता था दादी के साथ अब खेलेंगे कूदेंगे, इसलिए बच्चे खुश होते थे। पर माता पिता नाखुश इसलिए होते थे क्योंकि उन्हें लगता था भाई खिलाना पड़ेगा।
बच्चों के हृदय में अपनी दादी के लिए प्यार है, अतः पाली बदलने पर बच्चे हर्षित होकर उसके पास आते और कहते, दादी जी कल से आप हमारे घर खाना खाओगी। बच्चों के मन में दादी के प्रति प्यार था बच्चों। हम साथ साथ खाएंगे। बच्चों के लिए दादी का भी शागिर्द और प्यार आनंददायक था, अतः वे खुश होते हैं। पर उसके बेटे और बहुएं अपनी माँ को बोझ समझते थे, इसलिए वो नाखुश होते थे। लिख पाएंगे भाई, बताओ। यस सर, यस सर, है ना। यस बताओ जल्दी से, है ना। कि बच्चे खुश इसलिए होते थे, उन्हें लगता था कि अब दादी जी के साथ खाएंगे, बहुत मजा आएगा। पर बेटे बहू तो बहुत नाखुश। अगला सवाल है, इस समय उसकी आंखों के आगे ना अंधेरा था और ना ही उसे धरती और आकाश के बीच घुटन हुई। सप्रसंग व्याख्या कीजिए। इसकी व्याख्या कीजिए, किसके बारे में कहा जा रहा है। किसके आंखों के आगे अंधेरा नहीं था, किसको घुटन महसूस नहीं हुई, किसको? तो बच्चों याद होगा आपको, सीता को। कहते हैं यह पंक्ति धरती कब तक घूमेगी पाठ से लिया गया है। यह एक राजस्थानी कहानी है। इस कहानी के लेखक सावरदैया हैं। जब सीता को लगता है कि वह अपने बेटे और बहू पर बोझ बन गई है, तो वह एक दिन अपने घर को छोड़कर निकल जाती है और उस समय उसकी आंखों के आगे ना तो अंधेरा था और ना ही उसे धरती और आकाश के बीच में घुटन महसूस हुई। एग्जैक्ट बच्चों, जो हकीकत है वही लिखना है। लिख पाएंगे तो कमेंट बॉक्स में जीयूडी लिखिए कि सर जी से गर्दा, यू से उड़ा, डी से देंगे। गर्दा उड़ा देंगे, पेपर में लिखेंगे सब क्वेश्चन, आराम से लिखेंगे। अगला, सीता का बच्चों सीता का चरित्र चित्रण कीजिए, यानी सीता के बारे में आप क्या लिखना चाहेंगे, क्या लिखेंगे भाई, है ना। विधवा औरत है, घर में बेटा सब खाने पीने नहीं देता है। तीन है ना, सीता, तीन बेटे, तीन बहुएं एवं कई पोते पोतियों वाली एक विधवा औरत है। विधवा औरत है ना। विधवा औरत है जिसे केवल 2 रोटी के लिए परिवार में यातनाएं सहनी पड़ती हैं। सिर्फ 2 रोटी के लिए परिवार में बहुत कुछ सुनना पड़ता है। अकेले बूढ़ी माँ 3 बेटे पर भारी पड़ जाती है। सीता के बेटे माँ की रोटी को लेकर अलग अलग नियम बनाते हैं। बनाए ना, पहली बार नियम बनाए कि भाई एक एक महीना करके खाएगी, फिर नियम बना कि 50 टका देंगे, घर में बैठ के अपने से बना के खाइए, और अंत में एक दिन सीता घर को छोड़कर चली जाती है। तो यही सीता के बारे में लिखना है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन, मुझे लगता है बहुत इजी है बच्चों। लास्ट है हमारे पास कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। क्या इस चैप्टर का शीर्षक धरती कब तक घूमेगी अच्छा है? बिल्कुल सही है बच्चों, धरती घूमेगी कभी ना कभी। तुम्हारे साथ भी वही होगा जो तुमने माँ के साथ किया है। कहते हैं कि कहानी का शीर्षक धरती कब तक घूमेगी घटना प्रधान है। ये घटना पर डिपेंड है, घटना की वजह से नाम रखा गया है। सीता अपने बेटे और उसके बहुओं की यातनाएं सहते सहते परेशान हो जाती है। उसे अपना पूर्व का जीवन स्मरण हो जाता है, यानी कि पुराना याद आता है कि जब पति थे कितने अच्छे से खिलाते थे, ओह घुमाते भी थे, है ना, कुछ नहीं बोलते थे। वह आकाश की ओर दृष्टि उठाकर देखती है और फिर पृथ्वी की ओर देखकर महसूस किया कि पृथ्वी और आकाश के बीच में घुटन भरी हुई, सिर्फ घुटन है। 2 रोटियां ही सब कुछ नहीं, इसके अलावा भी तो कुछ है, और वही अलावे वाली इच्छा ही तो दुख भोगने का बाध्य करती है। सीता को आशा है कि धरती घूमेगी, पर कब तक घूमेगी पता नहीं। यही शीर्षक की सार्थकता है। सीता को लग रहा है कि भाई दिन घूमेगा, मेरा दिन अच्छा आएगा, और जो मेरे साथ गलत कर रहे हैं इनको भी वो दिन देखना पड़ेगा, लेकिन कब तक इन्हें नहीं पता है। धरती घूमेगी मतलब फिर से वो दिन वापस आएगा। तो बच्चे लिख पाएंगे तो प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए, और सब लोग इस सेशन को लाइक जरूर कर लीजिए। हर सेशन में मेरे बच्चे लाइक 3000 प्लस है, तो इसमें भी लाइक्स होने चाहिए। तो सब लोग सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा, जल्दी जल्दी से सब लोग लाइक कर दीजिए बच्चों। और आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो, दिल से बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशन बच्चों, है ना। कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप लोगों का, है ना, कि बच्चों सबसे पहले, है ना भाई, कुछ तो चलो खत्म हुआ। क्या खत्म हो गया बताओ कमेंट बॉक्स में, कौन सा बुक समाप्त हो गया? तो वर्णिका बुक समाप्त हो गया, है ना। वर्णिका बुक समाप्त, है ना, वर्णिका समाप्त हो गया। मेरे बच्चे सारे चैप्टर एक से बढ़कर एक हुए होंगे, है ना। हो गया द एंड, द एंड, द एंड हो गया, है ना।
बच्चों, द एंड हो गया, ठीक है ना। चलिए, तो पहले बच्चों आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको सबसे प्यारी, है ना, कमेंट लिखना है आपको, है ना, कमेंट में लिखना है आपको इस 5 कहानी में, कमेंट में लिखना है। मैं सबके कमेंट को पढ़ूंगा बच्चों। आपको लिखना है क्लास खत्म होने के बाद कि इस 5 कहानी में आपको सबसे अच्छी कहानी कौन सी लगी। क्या सब कहानी आपको अच्छी लगी या कोई एक दो कहानी अच्छी लगी? आपको सबसे अच्छी कहानी कौन सी लगी, सबसे अच्छी कहानी, सबसे अच्छी कहानी कौन सी लगी और क्यों लगी, है ना। सबसे अच्छी कहानी कौन सी लगी, कौन सी लगी और क्यों, कौन सी लगी और क्यों। तो ये 2 सवाल का जवाब आपको देना है कि सबसे अच्छी कहानी आपको कौन सी लगी है और क्यों लगी है बच्चों, ठीक है ना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, अभी नहीं, जब लाइव खत्म होगा फिर कमेंट बॉक्स में। तो बच्चों मैंने एक चीज सोचा है, बताना आप लोग कि हिंदी अब क्या होगा। हिंदी एक दिन हिंदी, मैं बच्चों रूटीन इस तरह बना रहा हूँ कि मैथ डेली, है ना, मैथ डेली, मैं रूटीन ऐसे बना रहा हूँ। आप लोग कहना अच्छा है, मैथ डेली, है ना, एसएसटी डेली, है ना, एसएसटी डेली, है ना। उसके बाद साइंस डेली, है ना, साइंस डेली, यानी रोज होना चाहिए, ऐसे नहीं चलेगा, है ना। हिंदी या संस्कृत, यानी एक दिन, है ना, एक दिन हिंदी एक दिन संस्कृत, है ना, हिंदी एक दिन, है ना, हिंदी संस्कृत, यानी बच्चों एक दिन हिंदी का और एक दिन संस्कृत का, ठीक है, इस तरह से ठीक रहेगा बच्चों। बाकी इंग्लिश भी स्टार्ट हो रहा है, बाकी उर्दू भी स्टार्ट हो रहा है, नन हिंदी भी हो रहा है, सब कुछ हो जाएगा। हम मेन सब्जेक्ट की बात करते हैं, कैसा रहेगा बच्चों, बताओ कैसा रहेगा। डेली मैथ, डेली एसएसटी, डेली साइंस और एक दिन हिंदी एक दिन संस्कृत, ठीक है। चलो गुरुजी एक गाना सुना दो। मम्मी पर मुझे एग्जैक्टली अभी गाना नहीं याद आ रहा है बच्चों, तो मैं नेक्स्ट क्लास में मैं सुना दूंगा, है ना। मुझे तो नहीं याद आ रहा है अभी एग्जैक्टली, ठीक है। तो बच्चों लव यू, बाय, किसी और दिन, बाय, लव यू। जीना 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 रे उरा गुलाल, माई तेरी चूनरिया लहराई, जीना जीना रे पूरा गुलाल, माई तेरी चूनरिया लहराई। दूसरे दिन बच्चों, आज मैंने वही गाना रिपीट कर दिया। बाय, लव यू।